नमस्कार। आज हम बनाएंगे बरूले। ये अलीगढ़ की खास आलू की चाट है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमने लिया है आधा कप बेसन और ये आधा कप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आधा कप चावल का आटा भी ले सकते हैं। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 3/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला और ये 1/4 छोटी चम्मच नमक। स्वादानुसार नमक ले लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा गाढ़ा बैटर बनाएंगे। तो ये बैटर की कंसिस्टेंसी है, पकौड़े वाले गोल से थोड़ा सा पतला है। गुठलियाँ सारी खत्म हो गई हैं, अच्छा बैटर बनके तैयार हो गया। ये बैटर बनाने में हमने आधा कप पानी का यूज किया है और ये बैटर को हम इन आलूओं में डालेंगे। हमने ये 20 छोटे साइज के आलू बॉईल करके ले लिए हैं। इनको हमें छीलना नहीं है क्योंकि जो इसकी स्किन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है और अच्छी लगती है। तो ये बैटर हम इनके ऊपर डाल देते हैं और अच्छे तरीके से मिला देंगे। इन्हें हम 15-20 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं। मसाले की कोटिंग अच्छे तरीके से आलू पर आ जाएगी। इसके बाद हम इन्हें तलेंगे। 15 मिनट हो गए, आलू तैयार हो गए हैं। इन्हें तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। तेल को चेक कर लेते हैं, ज़रा सा बैटर डाल देते हैं। हाँ, बैटर तल के ऊपर आ रहा है जल्दी से। तेल हमारा गरम हो चुका है। फ्लेम को हम मीडियम हाई रखेंगे और आलू को एक एक करके तेल में डालेंगे। इन्हें हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए चारों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। ये अच्छे ब्राउन दिखने लगे हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। और बचे हुए बरूले भी इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। ये सारे आलू हमने तल लिए। एक बैच को तलने में 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा दबा लेते हैं। हाथ से दबाएं, थोड़ा गर्म होगा, हाथ पर भाप आएगी। तो ये तो हमने दबा दिया, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक कटोरी ले लें और उससे थोड़ा सा इस तरीके से दबा दें। सारे हम इसी तरीके से दबा के तैयार कर लेते हैं। बरूले तैयार हैं, अच्छे क्रिस्प हैं। हम इन्हें ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या हम इन्हें और ज़्यादा क्रिस्प करने के लिए फिर से तल सकते हैं। तो हम इन्हें तल लेते हैं। फ्लेम तेज़ रखेंगे। इन्हें सर्व करने के लिए हम इस तरीके से प्लेट में लगा देंगे और इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी चटनी लगा देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला और ये थोड़ी सी चटनी। ये हमारी प्लेट सर्व करने के लिए तैयार है। बरूले तैयार हैं। ये हमने दबा कर रख लिए थे और ये दबाने के बाद दोबारा क्रिस्प किए हैं। दोनों तरह के बरूले का स्वाद बहुत अच्छा है। इन्हें बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से बन जाएंगे। और सबसे खास बात इनकी ये है कि आप इन्हें पहले से तैयार करके दबा कर रख लें और जब भी आपको सर्व करने हैं फटाफट क्रिस्प करें और सर्व कर दें। सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।